पॉलिसी। फेवरेट पॉलिसी का मतलब होता है धीमी गति वाली योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो बहुत ज्यादा स्लो हैं, जिन्हें अभी प्रोग्रेस करने में बहुत टाइम लग रहा है। जैसे कि बहुत सारी चीजों में राम मंदिर 2012 से चल रहा था, 2009-10 से उसकी चल रही थी कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, लेकिन उसे कब योजना को फॉलो हुआ, वो 2020 में हुआ। तो फेवरेट पॉलिसी का मतलब होता है धीमी गति वाली योजना। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार, किसी भी चीज को ईमानदार, जो कहीं से भी देख लो वो हमेशा एक जैसा ही मिलेगा, तो वो क्या हो गया, ईमानदार हो गया। चाहे मैं पूछूं तो भी मेरे लिए भी ईमानदार है, सामने वाले के लिए, किसी भी हर बंदे के लिए जो फेयर एंड स्क्वायर है यानी कि एक जैसा है, वो क्या होगा, ईमानदार। फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सुख का साथी, दुख में साथ छोड़ देने वाला। फेयर वेदर फ्रेंड अच्छे मौसम में हर कोई साथ देता है, लेकिन रियल फ्रेंड वो होता है जो दुख में साथ दे। तो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सुख का साथी या दुख में साथ छोड़ देने वाला। फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस का मतलब होता है मुंह मांगी कीमत। आपने कुछ चीज पसंद आई, फैशन में है, ट्रेंड में कोई चीज चल रही है, तो मार्केट में उसकी क्या मिलती है, मुंह मांगी कीमत मिलती है। जैसे कि अभी कोविड गया था, लॉकडाउन गया था, तो लॉकडाउन से पहले यानी कि कोविड से पहले सैनिटाइजर को और मास्क को कोई पूछता भी नहीं था। अचानक से कोविड आया, लॉकडाउन लगा, तो उसकी क्या हो गई, हर सामान की मुंह मांगी कीमत हो गई, यानी कि फैंसी प्राइस हो गए कि मुंह मांगी कीमत मिलना। नेक्स्ट है फेदर इन द कैप। फेदर इन द कैप का मतलब होता है अच्छी उपलब्धियां मिलना। अगर कोई आर्मी में है तो उसे पता होगा जब हम किसी पोस्ट पे इंक्रीज करते हैं तो हमारे शोल्डर्स पे स्टार्स और हमारी कैप में एक फेदर लगा होता है। जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट के लोग होते हैं उनकी कैप में, उनकी जो कैप होती है उसमें पंख लगे होते हैं, तो वो क्या हो गया, एक अच्छी उपलब्धि को पाना हो गया। फेदर इन वन नेस्ट। फेदर इन वन नेस्ट का मतलब होता है अपने पद का लाभ उठाना। अपने पद पे रहकर आप किसी चीज का लाभ उठा रहे हैं तो वो क्या होगा, फेदर इन वन नेस्ट। अपने ही घर में रहकर सपोज करिए मैं सीएम के यहाँ काम करती हूँ, डीएम के यहाँ काम करती हूँ, तो मैं अपने पद की वजह से तुम लोगों से क्या ले रही हूँ, लाभ ले रही हूँ, तुम लोगों से मजे ले रही हूँ बैठे बैठे, तो वो सारी क्या हो गई, पद पे रहने का लाभ उठाना। नेक्स्ट है फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ मतलब होता है टालना। फाइट शाई ऑफ, फाइट में झगड़े में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर टालते हैं। फाइट का मतलब होता है लड़ना। लड़ने में क्या होता है, हम एक दूसरे पर टालते हैं, अरे तूने मुझे ये कहा, मैंने तुझे ये कहा, तूने उसे कहा, कोई भी अपनी गलती नहीं बताता। तो फाइट शाई का मतलब होता है एक दूसरे से झगड़ा करना या चीजों को टालना। नेक्स्ट है फिश इनटू ट्रबल वाटर। ट्रबल वाटर का मतलब होता है परेशानी में होना। कम पानी में मछली नहीं रह सकती है। अगर पानी बहुत ज्यादा है तो मछली रह लेगी, लेकिन कम पानी में मछली नहीं रह सकती है, तो मछली क्या है, परेशानी में है। ट्रबल वाटर का मतलब कम पानी में मछली क्या है, परेशानी में है। फ्लाइंग द ओरिएंट। ओरिएंट का मतलब होता है असुविधा। फ्लाई द ओरिएंट, बेटा आप किसी भी चीज में बैठकर उड़ नहीं सकते हैं। उड़ने के लिए एक लिमिटेड चीजें बनी है, एयरप्लेन बने हैं, एयर जेट बने हैं, ये सारी चीजें आपकी उड़ने के लिए हैं। क्या आप कार में बैठ कर उड़ सकते हो, नहीं। तो वहाँ क्या होगी, चीजों की असुविधा। अगर आप एरोप्लेन में बैठ रहे हैं तो आपको सारी सुविधाएं चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है फुल पैराडाइज। झूठी उम्मीद में सुखी होना। फुल पैराडाइज का मतलब होता है काल्पनिक सुख होना। मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, फुल पैराडाइज का मतलब होता है झूठी चीजों से खुश होना, कि हाँ हमारे पास ये चीज आने वाली है और उसी उम्मीद में जीते रहना। नेक्स्ट है 40 विंस। 40 विंस का मतलब होता है झपकी। एक छोटी देर के लिए जब हम नींद ले लेते हैं उसे झपकी बोलते हैं। तो 40 विंस का मतलब होता है वो थोड़ी टाइम के लिए आप अपनी आंखों को बंद करके सो जाते हैं, तो उसे झपकी बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना सूचना के क्या करना, छुट्टी ले लेना। फ्रेंच लीव, फ्रेंच के लोग क्या करते हैं, बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं, तो फ्रेंच लीव समझ में आया। नेक्स्ट है फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है फॉरेन में अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर हम यहाँ स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ पे जॉब नहीं करते हैं, लेकिन फॉरेन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, पर डे के हिसाब से या पर घंटे के हिसाब से उन्हें इनकम मिलती है, तो वो क्या है, वेतन से उन्हें अलग लाभ मिल जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है सिर्फ गुजारा करना। सिर्फ गुजारा करने का मतलब होता है आपका बहुत कम वेतन होना, या आपकी मुश्किल से बस खाना पानी हो रहा है, बाकी आप खर्चे नहीं कर पा रहे। तो फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब हाथ से लेके मुंह तक ही जा पाता है, तो वो क्या है, मुश्किल से
गुजारा करना। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है मानव प्रगति। बेटा जब हम अपने, आप एक बात बताइए किसका ब्लड टेस्ट होता है? मानव का होता है। जानवरों का होता देखा है? नहीं, जानवरों पे केवल रिसर्च होती है, टेस्ट तो सिर्फ मानवों का होता है। देखिए अब हम अपने जी पे चलते हैं। पहला है ग्ले डे। ग्ले डे का मतलब होता है उत्सव का दिन। लड़कियों के चेहरे पर ग्लो किस दिन दिखता है? जिस दिन उत्सव होता है, यानी कि फेस्टिवल डेज पे क्या होता है? ग्लो का दिन कब होता है? फेस्टिवल्स के टाइम पर होता है। नेक्स्ट है गेट अवे विद। गेट अवे विद का मतलब होता है बच निकलना। अवे का मतलब क्या होता है? अवे का मतलब होता है किसी से दूर होना या बचना। तो गेट अवे विद का मतलब होता है किसी भी चीज से बच निकलना, आराम से निकल जाना। गेट डाउन टू का मतलब होता है काम गंभीरता पूर्वक शुरू करना। आप किसी भी वर्क को सीरियसली कर रहे हैं तो वो क्या है? गंभीरता पूर्ण काम करना है। तो गेट डाउन, डाउन का मतलब होता है झुक कर चलना। भैया अगर हमें किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है तो हम उसके लिए ना तो झुकेंगे ना ही हम मेहनत करेंगे। लेकिन गेट डाउन का मतलब क्या होता है? झुकाव के साथ शुरू करना। आप किसी भी काम को करते हैं, कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत जगह पर झुकना पड़ता है, बहुत जगह पर झुकाना भी पड़ता है। तो दैट इज अ गेट डाउन टू, यानी कि काम गंभीरतापूर्ण शुरू करना। गेट इनटू शॉप, यानी कि झंझट में पड़ना। भैया सूप बनाना है, सूप बनाने के लिए क्या होता है? सूप बनाने के लिए बहुत सारे झंझट होते हैं। अब मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा सब्जी बनाते हैं, नहीं मम्मी मैं तो सूप बनाऊंगी। सूप बनाने में क्या है? सारी वेजिटेबल्स को उबालो, फिर उन्हें ग्राइंड करो, फिर उन्हें उबालो, बहुत सारे झंझट है। तो दैट इज अ सूप का मतलब होता है सूप बनाने में क्या है? झंझट है। नेक्स्ट है गेट इनटू हॉट वाटर, यानी कि समस्या में पड़ना। हॉट वाटर, अगर भैया तुम गर्म पानी में अपनी उंगली डाल दोगे तो वो उंगली जलेगी और तुम क्या पड़ जाओगे? समस्या में पड़ जाओगे, क्योंकि वहां पे जलन होगी। नेक्स्ट उसके बाद है गेट द शॉर्ट फ्री। शॉर्ट फ्री का मतलब होता है दंड से मुक्त होना या बिना दंड के कहीं से निकल जाना। आपने कोई गलती करी थी, आपको पता है आपने गलती करी, आप पहले कहते मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन जब आपने यहाँ के लोगों को देखा तो आपने लोगों से अपने आप पश्चाताप किया, आपने अपनी रिग्रेट किया कि हाँ मैंने गलती की थी, तो आप वहां बिना दंड के वापस आ गए। तो शॉर्ट फ्री का मतलब होता है बिना दंड के बाहर आ जाना। नेक्स्ट है गेट वंस नर्वस। नर्वस का मतलब होता है तंग करना। किसी को भी आप नर्वस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। जैसे कि हम बसों में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो कुछ लड़के होते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मतलब कि उनकी निगाह ऐसी होती है कि बंदा अपने आप ही परेशान हो जाता है, नर्वस हो जाता है। जैसे लाइक लड़कियां बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हैं। तो गेट वंस नर्वस, नर्वस का मतलब होता है किसी को तंग करना, परेशान करना। नेक्स्ट है गेट टू वाइंड ऑफ। वाइंड ऑफ का मतलब होता है भेद को जान लेना। वाइंड का मतलब है उड़ी उड़ी कोई बात सुन लेना। तो वो क्या होगा? आप किसी को ब्लैकमेल करेंगे, अरे मैं तो आपका राज जानता हूँ या मैं तो आपका सीक्रेट जानती हूँ, तो आपको अब ब्लैकमेलिंग, जस्ट लाइक अ ब्लैकमेलिंग क्या होगा? ब्लैकमेलिंग का मतलब होता है किसी के भेद को जान लेना। नेक्स्ट है गो टू होल होप। होल होप का मतलब होता है पूर्ण रूप से। होल का मतलब होता है संपूर्ण, जगह पर कंप्लीटली। आज हमारे इडियम कंप्लीटली हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कि मैं पूर्ण रूप से इडियम्स के बारे में जानता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद है गिव अप द गोस्ट। गोस्ट का मतलब होता है काम रोकना। भैया भूत बन के आप लोगों के चीजों में दखल अंदाजी कर रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? काम रोकना होगा। आपने बहुत सारे सॉन्ग भी सुने होंगे कि किसी की रिंग सेरेमनी आ रही है, लड़का आया, उसे चपेट मारी, लड़की को लेके चला गया, तो वो भी क्या है? भूत की तरह आया और काम रोककर चला गया। गेट डाउन व्हील विद। गेट डाउन व्हील विद का मतलब होता है आशा अनुसार बात सुनना। भैया मुझे किसी की गट फीलिंग थी कि कोई मेरी तारीफ करेगा। अब मैं पब्लिक के सामने गई, मुझे लगा था आज तो मुझे तारीफ मिलेगी, और मुझे बुराइयां मिल गई, तो मेरी वो गेट फीलिंग नहीं थी। मुझे आज फीलिंग है कि हाँ भाई आज मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। तो वो क्या हो गया? आशा के अनुसार आपने जैसा सोचा था वैसा ही लोग आपके बारे में कह रहे हैं। तो गेट डाउन व्हील विद। व्हील विद का मतलब होता है जैसा आपने सोचा था वैसा ही आप सुनने को मिल रहा है। गेट वाइंड अप। वाइंड अप का मतलब होता है डराना। भैया जब तेज तेज हवाएं चलती हैं तो वो हमें क्या करती है? डरा देती हैं। बहुत तेज तेज आंधी चलती है तो वो भी हमें क्या कर देती है? डरा देती है। नेक्स्ट उसके बाद है गिव मी हैंड। गिव मी हैंड का मतलब होता है किसी से मदद पाना या मदद लेना। गिव मी हैंड, आप नीचे लटके हुए थे, आपने बहुत सारी मूवी में देखा भी होगा कि आप नीचे लटके हो, आप कहेंगे मेरी हेल्प करो, मदद करो, हाथ दो। तो हाथ देने का मतलब होता है किसी की मदद लेना या किसी की सहायता लेना। गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध होना। ग्रेन ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? भैया अब आप जिस फ्लोर पे चल रहे हैं वो आपने खुद से मेहनत करके
होता है श्रीमती के साथ किसी की फेमस जगह पर जाना। तो रेड कारपेट का मतलब भी यही होता है। गेम ग्राउंड का मतलब होता है ये ग्राउंड आपने अपने हार्ड वर्क से बनाया है, दैट इज अ प्रसिद्धि यानी कि फेमस होना। नेक्स्ट उसके बाद है गिविंग गैप। गिविंग गैप का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण बातें करना। भैया आप अपनी बातों को करते हुए बहुत ज्यादा गैप ले रहे हैं, आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के साथ बहुत मिनट के लिए रुक रहे हैं। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर के लिए करके दिखाऊंगी। मैंने कहा गिविंग गैप, मूर्खतापूर्ण बातें करना। आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा गैप ले रहे हैं, बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, मूर्खतापूर्ण बातें करना, बिना मतलब की उटपटांग बातें करना। गिव द गैप। गिव द गैप का मतलब होता है चालाकी से बातें करना। आप इतने चतुर हैं कि आप लोगों को अपनी बातों में घुमा सकते हैं, अपनी बातों में ला सकते हैं। तो गिव द गैप का मतलब होता है ऊपर वाले की देन है, ये लड़की बड़ी चालाकी से बातें करती है। पीस द माइंड। पीस द माइंड का मतलब होता है डांटना। आप बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे थे किसी को, तो मैंने कहा पीस द माइंड मींस मैंने आपको डांटा है, आपको गुस्सा किया है। नेक्स्ट उसके बाद है ग्रो थ्रू फायर एंड वाटर। फायर एंड वाटर, वाटर का मतलब होता है खतरा मोल लेना। आग लगी हुई थी, वहां पे आपने पानी डाल दिया। सपोज करो पेट्रोल में आग लगी हुई थी, डीजल में आग लगी हुई थी, मैंने उसमें पानी डाल दिया यानी कि खतरा मोल ले लिया। क्यों? पेट्रोल डीजल में जब हम पानी डाल दें तो उससे आग बुझती नहीं है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो फायर एंड वाटर का मतलब होता है जब पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है, हमने और बाल्टी को पानी डाल दिया, उसका मतलब आग का और ज्यादा तेजी से बढ़ जाना, तो खतरा मोल ले लेना। गो टू डॉग। गो टू डॉग का मतलब होता है व्यर्थ होना, बेवजह। भैया कुत्ते इधर उधर घूमते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, बेवजह भौंकते हैं, उनका कोई काम है नहीं, तो व्यर्थ होना, बेवजह की बातें होना। गो टू रैक एंड रेन। रैक एंड रेन का मतलब होता है विनाश होना। अगर कंटिन्यू मौसम, जैसे कि हमारी फसल पकने पे आ रही है, फसल पकने पे आ रही है और वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, तो उसका मतलब क्या है, हमारी खेती का विनाश हो गया, हमारी खेती खत्म हो गई है। गुड स्मार्टन यानी कि दयालु व्यक्ति। बेटा जो स्मार्ट लोग होते हैं वो दयालु भी होते हैं, दैट इज अ वे ऑफ ट्रीट। सीरियसली नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, स्मार्ट दिखने वाले लोग दयालु भी होते हैं। ग्रास विड्रो। विड्रो का मतलब होता है बेटा, विड्रो और विड्रोस का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ग्रास विड्रो का मतलब क्या होता है, जिसका पति दूर रहता हो, यानी कि जैसे कि आर्मी मैन हो गए, पुलिस मैन हो गए, और लेफ्टिनेंट, मतलब कि एयरफोर्स, जितने भी डिफेंस में हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी वाइफें घर पे रहते हैं, वो दूर रहते हैं, तो दैट इज अ ग्रास विडो। यानी कि जिनके पति काम के लिए या अपने बिजनेस के लिए बाहर रहते हैं तो उन्हें ग्रास विडो कहेंगे। नेक्स्ट है ग्रेस टू पाम। ग्रेस टू पाम का मतलब होता है हथेली। हम रिश्वत कहाँ देते हैं, हथेलियों पे देते हैं, तो ग्रेस टू पाम का मतलब होता है पाम यानी कि हथेली को ग्रीस लगाना, यानी कि रिश्वत देना। नेक्स्ट उसके बाद है ग्रीन रूम। ग्रीन रूम का मतलब होता है वेशभूषा का कमरा। वेशभूषा का मतलब क्या होता है, जो चेंजिंग रूम कह देते हैं हम, जस्ट लाइक एक्ट्रेस का, एक्टर का जो चेंजिंग रूम होता है जिसमें वो तैयार होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वेशभूषा का कमरा। ग्रीस टू मील। ग्रीस टू मील का मतलब होता है फायदेमंद। अगर आप बहुत दिनों तक मीलों में, यानी कि आप रोज एक मील चलते हैं, एक मील चलने से आपकी हेल्थ को क्या होगा, फायदा होगा, आप हेल्थी रहेंगे, तो ग्रीस टू मील का मतलब होता है फायदेमंद। तो ये था आपका जी। हेल्पफुल डे का मतलब क्या होता है, हेल्पफुल डे का मतलब होता है खुशगवार दिन। जो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस का दिन होता है, बहुत ज्यादा खुशी का दिन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग डे कहते हैं। नेक्स्ट है हैमर एंड स्कल। हैमर एंड स्कल का मतलब होता है समाजवाद का प्रतीक। हैमर एंड स्कल्स का मतलब क्या होता है, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, स्कैलर का मतलब होता है दराती। हैकल एंड स्कैलर का मतलब होता है हथौड़ा और दराती। ये दोनों ही चीज किसके प्रतीक है, समाजवाद के प्रतीक है, लोगों के प्रतीक है। किसान नहीं होगा, मजदूर नहीं होगा, अगर ये दोनों चीज नहीं होती है तो हमारा समाज भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हैंड एंड ग्लव्स विद। ग्लव्स विद का मतलब होता है अच्छे सहयोग से। देखिए आपने क्रिश्चियन में शादी देखी होगी, क्रिश्चियन की शादियों में क्या होता है, जो ब्राइडल होती हैं वो क्या करती हैं, अपने हाथों में व्हाइट कलर के ग्लव्स पहन के रखी होती हैं। तो भैया वो हाथों में ग्लव्स कैसे पहनती हैं, जब उनका अच्छा सहयोग होता है। अच्छे सहयोग का मतलब होता है आपकी शादी ब्याह जब होते हैं, जब आपकी कुंडलियां मिल जाती हैं, सहयोग हो जाता है। नेक्स्ट है हैंग टू थ्रेड। हैंग टू थ्रेड का मतलब होता है बहुत नाजुक स्थिति में। देखिए हैंग का मतलब आप कहीं पर लटके हुए हो, नीचे बहुत सारे जानवर हैं, मतलब के शेर वेर हैं, और आप पेड़ पे लटके हुए हो, तो वो क्या है,
आपकी बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति है, या फिर भैया आपको कल बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मतलब कि कल आपको बाहर जाना है और आज आपके पास बाइक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, वो भी एक नाजुक स्थिति है। नेक्स्ट उसके बाद है यू ओवर द कोयला। कोल्स का मतलब होता है कोसना। कोल्स का मतलब क्या होता है, कोसना। देखिए अगर आपको रोज कोयले की रोटी खिलाई जाए, आपने कोयला मूवी देखी होगी, कोयला मूवी में शाहरुख खान क्या करता है, शाहरुख खान को अमरीश पुरी कोयला खिला देता है, तो बाद में वो उसको कोसता है नहीं कोसता है, कोसता है। तो कोयले से याद कर लेना, कोयला यानी कि कोसना। हैव फिंगर इन द पाई, हैव फिंगर इन द पाई का मतलब होता है किसी कार्य में शामिल होना। आप लोगों से कह रहे हैं कि मैं इस झगड़े में शामिल नहीं हूँ, लेकिन हमें पता है आप इस झगड़े में शामिल हैं, तो इसका मतलब है फिंगर इन पाई। फिंगर इन पाई का मतलब होता है आपकी उंगली टच है लेकिन आप उस काम में शामिल हैं। फिर नेक्स्ट है हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है काम की कमी न होना। आपके पास इतना काम है कि आपको फ्री नहीं है, बिल्कुल भी फ्री नहीं है, तो हेल्पफुल का मतलब होता है आपके काम की पूरी है ना। नेक्स्ट है हैव वंस वे। हैव वंस वे का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार। भैया आप एक रास्ता चुनना चाहते हैं तो रास्ता किसके हिसाब से चुनेंगे, अपने हिसाब से चुनेंगे। वन वे का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार रास्ते को चुनना। सेवरल आयरन इन फायर। सेवरल आयरन इन फायर का मतलब होता है एक समय पर बहुत सारे काम करना। आपने लोहार को काम करते हुए देखा होगा, वो क्या करते हैं, भट्टे में आग लगा देते हैं और उसमें अपना लोहा डाल देते हैं, उसके साथ साथ शेप साइज बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। तो इसे लोहार से याद कर लेना, लोहार एक समय पर बहुत सारे काम करता है। हैंड्स पिक्ड हस्बैंड। हैंड्स पिक्ड हस्बैंड का मतलब होता है जोरू का गुलाम। पिक्ड हस्बैंड का मतलब जो अपने वाइफ के पर्सों को ले लेके घूमते हैं वो क्या होते हैं, जोरू के गुलाम होते हैं। एज ए पिग थी भैया, कोई बुरा मत मानना। हेल्कुलर टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य है। हरक्यूलन टास्क, हरक्यूलन का मतलब हर कोने में कूलर लगाना क्या है, बहुत कठिन है। देखिए जैसे कि अब हमारे गर्मी आ रही है, तो क्या हम अपने कोचिंग्स में, हम अपने इंस्टीट्यूट्स में हर कोने में कूलर लगा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, बहुत कठिन कार्य है। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अकेला। हाई का मतलब अगर आपको ऊंचाई पर जाना है और सुखपूर्वक ऊंचाई पर जाना है तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, कभी भी किसी का साथ आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ऊंचाइयां पकड़नी है तो अकेले ही चलना होगा। हाई हैंड का मतलब होता है निपुंज। हाई हैंड का मतलब होता है वो कुशल है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। निपुंज का मतलब हाई हैंड है। नेक्स्ट है हाई लीव। हाई लीव का मतलब होता है ऐशो आराम की जिंदगी। हाई लीव भैया आप बहुत ऊंची जिंदगी जी रहे हैं, आपको किसी बात की दिक्कत नहीं है, जो आपने मांगा वो तुरंत आपको मिल जाता है, तो ऐशो आराम की जिंदगी है। हिट ब्लो इन बेल्ट। ब्लो एंड ब्लड का मतलब, बेल्ट का मतलब होता है गलत प्रहार करना। प्रहार करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि एज ए मैं टीचर हूँ और मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, हर किसी स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, तो हम अपने बच्चे को किस तरह से पनिशमेंट दे सकते हैं, स्केल बजा सकते हैं, स्लैप कर सकते हैं। लेकिन मुझे गुस्सा आया, बच्चे परेशान कर रहे थे, मैंने बेल्ट निकाली और ले दबादब सबने बजा दिया, तो वो क्या था, गलत प्रहार करना। मेरी पनिशमेंट का वे गलत था, तरीका गलत था, तो उसे क्या कहेंगे, हिट ब्लो इन द बेल्ट। हिट ऑफ जैकपॉट। जैकपॉट का मतलब होता है बड़ी कामयाबी मिलना। जैकपॉट आप जानते हैं कि जैकपॉट आपने मूवी भी सुनी होगी, जैकपॉट मूवी भी है, तो बड़ी कामयाबी मिलना। हिट इन द नेल ऑफ हैंड, यानी कि सही समय पर काम करना। नेल ऑफ हेड। हेड का मतलब होता है सर, नेल का मतलब होता है नाखून, तो हेड का मतलब, हेड में क्या होता है, सही समय पर टीके करना, ये सही समय पर सारे काम को करना। अगर जिसके सिर पर जिम्मेदारियां हैं वो अपने सारे काम सही समय पर ही करता है। नेक्स्ट है हस्बैंड चॉइस। हैप्सॉन चॉइस का मतलब होता है कोई विकल्प ना होना। हैप्सॉन यानी कि आपके सन के पास कोई भी तरीका या कोई भी चॉइस नहीं है। हैप्सॉन चॉइस का मतलब होता है कोई भी विकल्प नहीं है, आपको एक ही विकल्प दिया गया है, वही लेना पड़ेगा। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब क्या होता है, गुप्त नीति। कॉर्नर में जाकर अगर कोई बात कर रहा है तो यानी कि वो कोई मिस्ट्री ही है, यानी कि कोई वो गुप्त बात ही है, वो खुले में बात नहीं की जा सकती। होल्ड नो वाटर। होल्ड नो वाटर का मतलब होता है सही न होना। भाई अगर हम पानी इकट्ठा करके रखते हैं और हम उस पानी को किसी को यूज नहीं करने देते तो वो क्या है, वो एक सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हो हल्ला। ह्यू एंड क्राई, जब
बच्चे बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ह्यू एंड क्राई कहते हैं। नेक्स्ट है हश मनी। हश मनी का मतलब होता है किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिए जाने वाले पैसे। अगर आपको मेरा कोई राज पता है तो मैं आपको अगर वो चीज पब्लिक में नहीं लाना चाहती हूँ तो आपको मुझे क्या देनी पड़ेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी। सिमिलर सी बात है जैसे कि आपने देखा होगा क्रिमिनल शोज में देखा होगा, ऐसी मूवीज भी है कि अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने देख लिया तो मैं उसको मनी दिए जा रही हूँ, बाबा पैसे दिए जा रही हूँ, तो वो सारी क्या है, किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिए जाने वाला रुपया। अब मैंने एच के बाद एक स्किप किया है, क्यों, क्योंकि जे के केवल 3 थे इसलिए मैंने पहले 3 पढ़ाऊंगी, उसके बाद एच के बाद आई पे आएंगे। जैक एंड द ट्रेड ऑफ मास्टर एंड नॉन। बेटा जैक ऑफ द ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, आप व्यापार में सब कुछ कुशल है, लेकिन मास्टर ऑफ नन, आप किसी के भी मास्टर नहीं है, यानी कि आप किसी भी चीज में निपुण नहीं है, लेकिन ज्ञान आपको सारी बातों का है, आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एक भी बात में आप निपुण नहीं है, तो दैट इज द जैक ऑफ ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। नेक्स्ट है जेल बर्ड। जेल बर्ड का मतलब होता है जेल में रहने वाला है, जो पहले जेल में रह के आ चुका है। जेल बर्ड का मतलब जेल की चिड़िया, या तो वो आते जाते रहते हैं या पहले रह चुके हैं या रह रहे हैं, उन्हें जेल बर्ड कहेंगे। जुडिशियस आईज। जुडिशियस आईज का मतलब क्या होता है, पक्षपात की दृष्टि। आंखें, आपकी आंखें जज जैसी हैं, यानी कि जूडिस जैसी हैं। आपकी आंखें जूडिस जैसी हैं, यानी कि आप पक्षपात की दृष्टि से देख रहे हैं, आप सबको समान निगाहों से नहीं देख रहे हैं, दैट इज अ जुडिशियस आईज। अब इनाफिक्स। इनाफिक्स का मतलब होता है मुसीबत में होना। फिक्स, अगर आपको किसी चेयर से फिक्स कर दिया जाए तो आप किस में आ जाएंगे, मुसीबत में आ जाएंगे। इन नो टाइम का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी में, यानी कि नो टाइम, मेरे पास कोई टाइम नहीं है तो मैं कहाँ हूँ, जल्दी में हूँ। इन अ फॉग। फॉग का मतलब होता है असमंजस में होना। फॉग, जब हमारी सर्दियों में फॉग पड़ता है किनारे पे तो ड्राइविंग करने में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पर रोड है, कहाँ पर बस है, कहाँ पे ट्रक है, तो हम इन चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉग का मतलब कोहरा, कोहरे में हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। नटशेल। नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में किसी भी चीज को संक्षेप में बोलना, क्या होता है, नटशेल होता है। नेक्स्ट उसके बाद है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप में। आप अगर किसी भी चीज को लिखित रूप में मांग रहे हैं तो आप बोल सकते हैं इन अ ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब, ब्लैक एंड व्हाइट, सॉरी, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब था पूरी तरह से पीटना। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप में। नेक्स्ट है फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब होता है पूरे जोरों से। आपने कभी कभी देखा होगा झूले को, अगर हम गांव से हैं, अगर हम गांव से, तो आपने देखा होगा फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब होता है पूरे जोरों से। जब हम सावन में झूला झूलते तो हम क्या करते हैं, पूरे जोरों से ऊपर नीचे, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, पूरे जोरों से। इन द ब्लूश। इन द ब्लूश का मतलब होता है दुख में। ब्लू, ब्लूज का मतलब होता है दुख में। भैया जब हम बहुत ज्यादा रोते हैं तो हम क्या होते हैं, ब्लू ब्लू, यानी कि नीले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके किसी रिलेटिव को सांप काट जाए तो वो नीला होगा और आप किस में हो जाएंगे, दुख में हो जाएंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब होता है अनंत, जिसका कहीं अंत ही ना हो। आप इतनी लंबी कूद मारिए या इतना लंबा चलिए कि आपका कहीं अंत ही ना आए। नेक्स्ट उसके बाद है निक ऑफ द टाइम। निक ऑफ द टाइम का मतलब होता है ठीक समय पर। निक ऑफ द टाइम, भाई आप ना अपनी कोई भी चीज को क्या कर रहे हैं, ठीक समय पर कर रहे हैं। आपने अपनी नेक को या अपने माइंड को एकदम बिल्कुल करेक्ट टाइम पे लगाया हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, ठीक समय पर। सेम बोर्ड। सेम बोर्ड का मतलब होता है एक ही हालत में या एक ही परिस्थिति में। मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई मेरी हेल्प कर, वो मेरे जैसी ही हालत में, तो वो क्या कहेगा, इन अ सेम बोट, हम दोनों एक जैसी नाव में बैठे हैं। इन वोक का मतलब होता है परचुली, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। वो फॉग का मतलब फॉग से याद कर लीजिए, आपने ऐड भी देखा होगा, क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है, तो वॉक को फॉग से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है इन एंड आउट। इन एंड आउट का मतलब होता है विवरण, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, तो इस चीज को हमें क्या रखना पड़ता है, विवरण रखना पड़ता है। आयरन हैंड। आयरन हैंड का मतलब होता है कठोरता से किसी पर कंट्रोल करना। यानी कि आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में कोई ना कोई एक ऐसा टीचर जरूर मिलेगा जो बहुत ज्यादा क्या है, कठोर है, जिसे देखते ही बच्चे भाग जाते हैं। तो आयरन हैंड का मतलब होता है कठोरता से किसी पे कंट्रोल करना, खड़ूस होना। इंचिंग पाम। इंचिंग पाम का मतलब होता है रिश्वत लेने की आदत। कुछ ऐसे वो होते हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, आपने गब्बर मूवी में भी देखा होगा, जिनका बिना रिश्वत के काम ही नहीं चलता है। तो इंचिंग पाम का
करेगा जब तक उसके हाथ गर्म नहीं हो जाते, ग्रीस ऑफ पाम नहीं हो जाता है। इच इज बीच का मतलब होता है अत्यधिक छोटा, बहुत ज्यादा। इट्स बाइट का मतलब होता है, इट्स को आप याद कर लीजिए, बाइट का मतलब टुकड़ा। टुकड़े क्या होते हैं, बहुत जो छोटे महीन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट है कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट का मतलब होता है गैर कानूनी न्यायालय। जैसे कि आपने देखा होगा गांव में पंचायतें लगा देते हैं, अपनी अपनी खुद की खुद कर लेते हैं, तो वो सारी क्या है, कंगारू कोर्ट है। कंगारू कोर्ट का गैर कानूनी न्यायालय है। आपने राउडी राठौर मूवी देखी होगी, तो उसमें भी क्या है, वो उसका गांव का विलेज का जो अधिकारी होता है वो भी क्या है, गैर कानूनी है। कीप वंस कार्ड क्लोज द चेस्ट, यानी कि किसी की बात को छिपा के रखना, अपने मन में रखना, किसी की बात को, किसी के संदेह को, किसी की राज को अपने अंदर छिपा के रखना। कीप्स वन फिंगर क्रॉस। फिंगर क्रॉस का आपने लड़कियों को ऐसे करते हुए देखा होगा, किसी अच्छी कामना की इच्छा रखना, यानी किसी अच्छे काम की आशा रखना। नेक्स्ट है कीप वन वर्ड्स। वन वर्ड का मतलब होता है प्रतिज्ञा पूरी करना। वन वर्ड, अगर आपके आज इडियम्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि मैं सबसे ज्यादा से ज्यादा काम कंप्लीट करा रही हूं, तो ये क्या होगा, प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। कीप बॉल रोलिंग। बॉल रोलिंग का मतलब होता है जारी रहना। भैया बॉल को कितना भी घुमाओ, क्या वो कहीं रुकती है, नहीं रुकती है, उसका घूमना जारी रहता है। आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू को थोड़ा सा भी प्रेस करो, घूमना शुरू कर देता है, यानी कि जारी रहता है। वॉक अवे द डोर। वॉक अवे द डोर का मतलब होता है दरिद्रता से संघर्ष करना, यानी गरीबी से संघर्ष करना। वॉल्स का मतलब होता है आप दीवारों से और दरवाजों से, क्या है आपके यहाँ पे दरवाजे और दीवारें हैं, कोई भी सहायक नहीं है, हेल्पर नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो गया, दरिद्रता। मैंने आपको कहा भी था पहले, मैंने बोसम फ्रेंड बताया था, जिगरी यार। एंड फ्रेंड टू फर्दर लीव का मतलब था सुख का साथी, तो दैट इज अ दरिद्रता से संघर्ष करना। जब आपके दरवाजे पर सब आना बंद कर देते हैं, तो वो है दरिद्रता से संघर्ष। किल टू बर्ड्स इन वन स्टोन। एक ही पत्थर से दो बर्ड को मारना, दो चिड़ियाओं को मारना, यानी कि एक ही समय पर दो काम करना, एक तीर से दो निशाने चलाना, दैट इज अ टू बर्ड्स वन स्टोन। किड एंड किंग का मतलब होता है परिचित या रिश्तेदार। किड एंड किंग क्या होते हैं, एक दूसरे के परिचित होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। क्निप वंस ब्रो, गुस्सा दिलाना। क्निप वंस ब्रो यानी कि वो आंखें चौड़ी कर लेना, वो को चढ़ा लेना, यानी कि गुस्सा कर देना। नेक्स्ट है लेडी मैन। लेडी मैन ऐसा आदमी जो लड़कियों की संगति या औरतों की संगति में रहना पसंद करता है, दैट आर लेडी मैन। लेडी मैन का मतलब जो औरतों की संगति पसंद करता है। लेमन एक्सक्यूज, असंतोषजनक बहाना। लेमन एक्सक्यूज यानी कि खट्टे पर एक्सक्यूज दे रहे हो, यार मुझे लेमन नहीं है, मैंने आपसे नींबू पानी मांगा गर्मियों में, तो आप कहेंगे अरे यार नींबू नहीं है, चीनी नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकाना नहीं है, यानी कि असंतोषजनक बहाना है। गर्मियों में सबके घर में नींबू होना पॉसिबल है। लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट सब जो तारीफ करते हैं, हाथ मिलाते हैं, वो किससे मिलाते हैं, राइट हैंड से मिलाते हैं। लेकिन आपसे कोई मिलना है, आपने लेफ्ट हैंड दे दिया, यानी कि आप उसके सम्मान के साथ अपमान कर रहे हैं। लोग अगर हम किसी से खुश होते हैं तो हम उसके साथ हाथ मिलाते हैं, राइट हैंड, लेकिन आप किसी को लेफ्ट हैंड दे रहे हैं, यानी कि आप उसका अपमान कर रहे हैं। नेक्स्ट है लोएन शेयर, बड़ा हिस्सा। आपको पता होगा अगर शेर शिकार करता है तो सबसे पहला अपना हिस्सा रखता है, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा उसी का होता है। लिव इन द इग्लो टावर, यानी कि दूसरों के दुख से दूर होना, दुनियादारी से मतलब ना रखना। टावर पर चढ़ा हुआ बंदा कभी किसी से मतलब रखता है नहीं, वो दुनियादारी से मतलब नहीं है, उसका अपने से मतलब है। लीव्स ऑफ द फिशिंग लोब्स एंड द फिशेस का मतलब होता है व्यक्तिगत लाभ। भैया हम फिशेस को पकड़ते हैं और बेचते हैं, किसके लिए बेचते हैं, मछलियों के लिए लाभ होता है, अपने लिए हमारा लाभ होता है। हम लोग तालाबों में मछलियां पालते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, वो किसके लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं। लुक आउट कलर। लुक आउट कलर का मतलब होता है अस्वस्थ दिखाई देना, चेहरे का रंग उड़ जाना, हवाइयां उड़ जाना। रंग उड़ने का मतलब है कोई बीमार है, कोई पीला पड़ रहा है, यानी कि भाई आप अच्छे नहीं, आज कैसे अस्वस्थ से हो, यानी कि कलर उड़ना। लुक आउट कलर यानी कि कलर से बाहर होना, अस्वस्थ होना। कलर्ड ग्रास, ग्रास को कलर्ड कर देना। आपने देखा होगा बहुत तरह के कारपेट चल रहे हैं, ग्रीन ग्रास वाले भी चल रहे हैं, यानी कि झूठा आवरण। आपने अपने यहाँ पे टेम्परेरी ग्रास बिछाई हुई है और उसमें पौधे रखे हुए, तो लोग दूर से क्या देखेंगे, यार यहाँ तो गार्डन है। जब उस पर चलकर देखेंगे अरे ये तो प्लास्टिक की ग्रास है, यानी कि प्लास्टिक की घास है, तो उससे क्या है, झूठा आवरण है। लंप ऑफ द थ्रोट का मतलब होता है दुखी होना, थ्रोट का मतलब होता है दुखी होना। लंप, अगर हमारी लकवा मार जाए या हमारी लैंप फूट जाए। लैंप ऑफ द थ्रोट का मतलब होता है आपने प्लानिंग की थी कि मैं
मैं रात को पढ़ूंगी और लैंप फूट गई, तो वो क्या है, दुखी होना है, परेशान होना है।